एक विदेशी कंपनी को गोवा में नया प्लांट स्थापित करना था, इसलिए कंपनी ने उनके सबसे होनहार ऑफिसर रवि को गोवा भेजा। उसके रहने और खाने का इंतजाम वह वसुंधरा रेस्ट हाउस में किया था। एक लंबे सफर के बाद रवि रात को 11 वसुंधरा रेस्ट हाउस पहुंचा और फ्रेश होने के बाद जब वह खाना खाने के लिए मेज पर आया तब 11:15 बज रहे थे। रेस्ट हाउस का गार्ड हीरालाल उसे कांपते हाथों से खाना परोस रहा था और वो बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। रवि ने उसके चेहरे पर देख रहे डर का कारण पूछा। तब वो बोला कि इस रेस्ट हाउस में 11 के बाद रुकना मतलब मौत। रवि बोला वो कैसे? फिर हीरालाल बोला यहाँ पर रात के 12 बजे के बाद प्रेत आत्माएं घूमती है। रवि बोला उसका भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर घड़ी में 11:55 होते ही बिना बताए हीरालाल दरवाजे से बाहर भाग गया। भूत प्रेत की सच्ची कहानियां। रवि उसको भागता देख के ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने आराम से खाना खत्म किया और सोने से पहले नहाने और ब्रश करने बाथरूम में गया। वह बाथरूम में टूथब्रश कर ही रहा था कि उसे अचानक बहुत ठंड महसूस हुई और कहानियां पड़े रूह का बदला। उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि मई के महीने में इतनी ठंड कैसे। ब्रश करने के बाद वो नहाने चला गया। शावर लेते वक्त उसे ऐसा लगा कि बाथरूम में और भी कोई है, पर इस बात को उसने अपना वहम माना और नहाने लगा। तभी अचानक बंगले की लाइट चली गई और नहाते नहाते रवि किसी से टकरा के बाथरूम में ही गिर पड़ा। चोट लगने पर वो जोर से चिल्लाया, पर उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर भी हीरालाल अंदर नहीं आया। रवि नहाकर अंधेरे में ही गिरते पड़ते बाथरूम से बाहर निकला। एज़ोक तब तक लाइट आ चुकी थी। उसको हीरालाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर भी उसे देखने नहीं आया। वो टॉवल लपेटकर बाहर आया और दूर से ही देखा तो हीरालाल आंख बंद करके बैठा है। रवि ने उसे बुरा भला सुनाया और सुबह काम से निकलवाने की धमकी दी, पर हीरालाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जगह आंख बंद करके बैठा रहा। वो वैसे ही पैर पटकते हुए जाकर सो गया। अगली सुबह रवि की आंख बहुत शोर शराबे में खुली। आवाजें सुनकर वह कमरे से बाहर निकला। रवि को दिखा कि उसके ऑफिस के लोग और पुलिस घर में घूम रहे हैं। हीरालाल वही दरवाजे के पास खड़ा था। रवि ने उससे जाकर पूछा, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये पुलिस क्यों आई है? पर इस बार भी हीरालाल ने कोई जवाब नहीं दिया और डरावनी कहानियां पड़े नरभक्षियों का जाल। फिर उसे स्ट्रेचर लेकर 2 वार्ड बॉय बाथरूम में जाते दिखे। रवि भी उनके पीछे पीछे गया। वहां पर पुलिस और कंपनी के मालिकों ने घेरा बनाया था। रवि चिल्ला रहा था कि क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ, पर रवि की आवाज किसी को सुनी नहीं दी। और जब रवि ने खुद आगे जाकर देखा कि वहाँ क्या है, फिर जो नजारा उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाथरूम में उसकी लाश पड़ी थी। ये लेखक द्वारा लिखी कहानी है।